7वीं वंदे भारत चलाने की तैयारी है। वंदे भारत तैयार है, लेकिन इसकी सजावट गायब हो गई है। वजह सारे लोग जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का देहावसान हो गया है और यहां पर जो ट्रेन है, ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी है। हावड़ा स्टेशन है और यहां आसपास की चहल पहल देख सकते हैं। तमाम लोग हैं जो आएंगे और इस ट्रेन पर सवार होंगे, क्योंकि ट्रेन को चलाने का फैसला लिया गया है। क्योंकि इस तरीके की खबर है, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि जब पहली वंदे भारत चली थी तब पुलवामा अटैक हुआ था और तब भी यह फैसला लिया गया था कि ट्रेन चलेगी, यानी देश रुकेगा नहीं कुछ भी हो। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं, जो कि यूएनआई में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ विनोद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि सहारा में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लंबे समय से रेलवे को कवर करते आए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन। धन्यवाद आपका सर, जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां नहीं रही, क्या आपको अंदर से फीलिंग हुई? बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से अपनी मां के साथ में एक बहुत गहरा भावनात्मक संबंध था, उससे हम सब लोगों को ये अंदाज़ा लग सकता है कि वो अंदर से कितना दुखी और कितना शून्यता अंदर महसूस कर रहे होंगे वो। और उन्होंने हमेशा अपने जीवन को, अगर उनके प्रधानमंत्री जी के जीवन को देखें तो उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्व को और राजधर्म को, दोनों को बखूबी निभाने का उन्होंने प्रयास किया है अपने पूरे जीवन में। उसमें वो बहुत हद तक सफल रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी अगर आप देखें जाकर, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम को नहीं रुकने दिया। वो कलकत्ता आने की बजाय जैसे ही उन्हें मां के दुखद प्रयाण का, महाप्रयाण का उनको सूचना प्राप्त हुई, तो वो तत्काल अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। और अभी विजुअल्स हम सब लोगों ने टीवी में देखे कि वो अपनी मां की अर्थी को कंधा दे रहे थे और मां के अंतिम संस्कार में वो पूरे शामिल हो रहे थे। वो अहमदाबाद में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि वीडियो लिंक के माध्यम से वो अपने सारे दायित्व, जो भी यहाँ पर कार्यक्रम कलकत्ता में होने थे, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन है, इसके अलावा कुछ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन है, इसके अलावा नमामि गंगे की परियोजनाएं हैं, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होनी है जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। वो समस्त कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन वहाँ अहमदाबाद में भी रहेंगे और अपना पारिवारिक दायित्व भी देखते रहेंगे। तो यहाँ आप समझिए, कुछ भी हो, ट्रेन चलेगी, देश चलेगा, विकास के कार्यक्रम कभी नहीं रुकेंगे। विनोद जी, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस पे जो है उनका संकल्प सबसे भारी होता है और उनका मानना है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, देश रुकेगा नहीं। लेकिन आज 7वीं वंदे भारत चलने के दौरान देश रुकेगा नहीं, लेकिन वो सादगी जरूर यहाँ दिखाई दे रही है। वंदे भारत की हमने 6 यात्राएं की हैं। जब भी ये वंदे भारत इस देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है, तो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त इस ट्रेन को फूलों से सजाया जाता है। लेकिन आज इस दुखद छड़ी में ये बात, ये संकेत दे रही है कि ट्रेन तो चल रही है, लेकिन वो सादगी के साथ चल रही है। सारे लोगों के साथ जो उत्साह होना चाहिए था, वो उत्साह यहाँ दिख नहीं रहा है। नहीं तो ढोल नगाड़ों के साथ, प्रधानमंत्री जी के स्वागत के साथ जो नज़ारा होता था, वो नज़ारा से आज लोग वंचित हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की यह दृढ़ इच्छा शक्ति है कि कोई भी नियोजित कार्यक्रम है वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और पश्चिम बंगाल को देश की 7वीं वंदे भारत की सौगात देंगे। देश को हम कह सकते हैं 7वीं वंदे भारत मिलने जा रही है। सामने खड़ी है ट्रेन, लेकिन ट्रेन की सजावट गायब है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रेज है, क्रेज बना हुआ है, जबरदस्त क्रेज है। लेकिन कोई चीज है जो यहाँ पर नदारद है, वो सारे लोग समझ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अगस्त तक चलाई जानी है और उसी पर जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रेन को लेकर जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो देश के अलग अलग जो रेल कारखाने हैं उसमें इस ट्रेन का उत्पादन होना है। जगह जगह बोला जा चुका है कि अब ये ट्रेन बनाई जाए, चाहे एमसीएफ की बात हो या हम कह सकते हैं आरसीएफ की बात हो, उन सारी जगहों पर ट्रेन को
कहीं ना कहीं बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस ट्रेन की जर्नी में भी हम रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैनर लगाए गए थे, क्योंकि जो का तारा तल्ला जो पर्पल लाइन है उसको भी हमने आपको दिखाया, साथ ही साथ जो हाई कैपेसिटी रेलवे नेटवर्क है उसकी भी यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, और जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं एक भव्यता के साथ तैयार होना था। अगर हम इस ट्रेन की बात करेंगे तो सचिन जी, अगर ये ट्रेन इस इलाके के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्या कहेंगे? पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। बंगाल, उत्तर बंगाल को कलकत्ता से जोड़ रही है। इसके कई मायने हैं। सिलीगुड़ी चिकन नेक वाला इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, और उस इलाके में ये गाड़ी जाएगी तो टूरिज्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग, गैंगटोक, नाथुला, लाचुंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे जो बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर रोकेंगे। भूटान जाने वाले पर्यटकों के लिए भी ये न्यू जलपाईगुड़ी एक बड़ा केंद्र है। इसके अलावा पूर्वोत्तर का जो प्रवेश द्वार जलपाईगुड़ी को बोला जाता है, तो वहाँ से ये जुड़ने जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट है। अगर आप देखें जाकर के कि चिकन नेक हमारा सीधा चीन का से सीधा खतरा है हमको, हमारी सुरक्षा को। यहाँ ईस्टर्न कमांड का जो आर्मी का उसका हेडक्वार्टर है, यहाँ से एक तेज़ गति से अगर कम्युनिकेशन, एक रेलवे का संपर्क अगर हमारा सिलीगुड़ी से जुड़ रहा है तो उसका भी बेनिफिट है। तो आप समझिए कई पर्पज इससे सॉल्व हो रहे हैं। विनोद जी से भी बात करेंगे। विनोद जी, जब ट्रेनें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, पहले लोगों को लग रहा था कि अरे एक चली है, दो चली हैं, ट्रेन रुक गई, अब नहीं चलेगी, गिराया जा रहा है, इस तरीके की तमाम चीजें हुई, और फिर अचानक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेल मंत्री बदले, नए रेल मंत्री आए और उन्होंने एक नई शुरुआत की, और जो हम कह सकते हैं जो तरीका था, जो प्रधानमंत्री चाह रहे थे, उसी दिशा में काम शुरू हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक सही बात बता दूं, मंत्री चाहे जितने भी बदलें, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, वो संकल्प उनका अटल है, उस पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। उन्होंने प्रधान लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम 75 वंदे भारत इस देश को एक साल के अंदर देंगे, और हम ये कह सकते हैं कि ये 7वीं वंदे भारत नहीं, ये 75वीं वंदे भारत 15 अगस्त से पहले जरूर शुरू होगी। इसका प्रोडक्शन माननीय रेल मंत्री और अन्य लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट कर दिया है, और ये लगातार एक महीने में 2 वंदे भारत, 3 वंदे भारत, 4 वंदे भारत लगातार आ रही हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगस्त के महीने से पहले कम से कम 52 ट्रेनें तो शुरू होनी हैं। हो सकता 75 का लक्ष्य भी पूरा करे। तो आप समझिए, पहले लग रहा था कि लक्ष्य कैसे पूरा होगा, अब आप समझिए कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो लगातार पैनी नजर रखते हैं इस खबर पर कि आखिरकार कब पूरी होगी, बार बार सवाल खड़े करते हैं, उनका भी मानना है कि अब टारगेट पूरा हो सकता है, और टारगेट पूरा होने की तरफ है। यहाँ पर जो नई ट्रेन है, बस इसकी सजावट गायब है, इतना हम बार बार आपसे कह रहे हैं, और उसकी वजह भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जमाना शुरू हो गया है। अब ट्रैक के हम कह सकते हैं कि रिन्यूअल का भी काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कई जगहों पर तिहरीकरण का काम चल रहा है, कई जगह पर चौथी लाइन डाली जा रही है, यानी स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको 160 kmph के लिए मुफीद पाया गया है, उसको उसी की रफ्तार पर चलाया जा सके। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कोलकाता।